श्री शिवाय नमोस्तभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी नाग पंचमी के बारे में। जी हाँ, सावन मास में आने वाली नाग पंचमी की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त क्या होगा। साथ ही हम आपको ऐसी कथा का श्रवण कराएंगे जिससे सुनने मात्र से आपके घर में धन वर्षा की बरसात होगी। अगर कार्य सर्प योग है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक अमर कथा सुनाने वाली हूँ जो कि हमेशा से अमर रही है। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो में अंत तक बने रहिए और कथा को आप पूरा श्रवण करिए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सावन मास में आने वाली नाग पंचमी की शुभ तिथि और मुहूर्त क्या है। तो सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का आरंभ 9 अगस्त 2024 को सुबह 8:15 पर होगा और अगले दिन यानी 10 अगस्त 2024 को सुबह 6:09 पर इसकी समाप्ति होगी। उदय तिथि के अनुसार 9 अगस्त 2024 के दिन नाग पंचमी का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन नाग देवता की पूजा आराधना की जाएगी। तो नाग पंचमी त्योहार के दिन नाग देव की पूजा तथा दूध से स्नान कराया जाता है। नाग देव को अपने क्षेत्र के संरक्षक के रूप में पूजा जाता है। कुछ जगहों पर इन्हें क्षेत्रफल भी कहा जाता है। जन्म कुंडली में सर्प दोष के निवारण है तो यह सर्वश्रेष्ठ दिन कहा जाता है। नाग पंचमी के दिन नागदेव के दर्शन अवश्य करना चाहिए। नागदेव की निवास स्थली भाभी की पूजा की जाती है। चूंकि नागदेव को सुगंध प्रिय है अतः नागदेव के सुगंधित पुष्प व चंदन से पूजन की जाती है। ज्योतिष के अनुसार काल सर्प दोष के 12 मुख्य प्रकार बताए गए हैं, जिसमें मुख्य हैं अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, कांकोदक, शंखनाद, घातक, विशाखत और शेषनाग। नाग पंचमी के पावन पर्व पर वाराणसी काशी में नाग कुआं नामक स्थान पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। आमतौर पर यह त्योहार हरियाली तीज के 2 दिन बाद मनाया जाता है। नाग पंचमी के दिन अनेकों गांव व कस्बों में कुश्ती दंगल का आयोजन होता है, जिसमें आसपास के पहलवान भाग लेते हैं। वैसे तो श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग देवता की पूजा की जाती है, किंतु भारत के कुछ स्थानों पर नाग पंचमी भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी को भी मनाई जाती है। तो चलिए अब यहाँ पर हम नाग पंचमी की पूजा विधि भी जान लेते हैं। नाग पंचमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव के साथ साथ नाग देवता की भी पूजा करें। पूजा का संकल्प लें। पूजा स्थल पर नाग देवता का चित्र लगाएं तथा मिट्टी से नाग देवता बनाएं। उसे एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। नाग देवता को हल्दी, रोली, चावल, कच्चा दूध और फूल चढ़ाकर पूजा करें। उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर नाग देवता को समर्पित करें। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की मूर्ति पर तांबे के लोटे से दूध और जल चढ़ाएं। यदि संभव हो तो मंदिर में चांदी के नाग नागिन का जोड़ा रखें, उससे उसकी पूजा करें। उससे नाग देवता और भगवान शिव दोनों प्रसन्न होते हैं। अब हम जानेंगे नाग पंचमी पूजा का महत्व। तो कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से जीवन के कष्टों का नाश होता है, साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा अगर इस दिन किसी व्यक्ति को सांप दिख जाए तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो इस दिन आपको भगवान शिव तथा साथ ही नाग देवता की पूजा आराधना जरूर करना चाहिए, जिससे आपको दोनों का फल आशीर्वाद मिलता है। तो अब यहाँ पर हम नाग पंचमी पर सुने जाने वाली पौराणिक कथा, जिसे अमर कथा भी कहा गया है, कथा को श्रवण करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं नाग पंचमी के पीछे की कहानी। भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को हराया और एक महसूस करने के बाद ही कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे। नाग और उनकी पत्नियों ने उनके जीवन की भीख मांगी। कृष्ण ने उनके प्राण तब तक बख्श दिए। तब उन्होंने वादा किया कि अब वो गोकुल के निवासियों को परेशान नहीं करेंगे। कालिया नाग पर कृष्ण की विजय के उपलक्ष्य में नाग पंचमी मनाई जाती है। इस पर्व को लेकर यह भी मान्यता है कि नाग देवता को प्रसन्न करने से भगवान शिव भी आपसे प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्यौहार बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो इस तरह से कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से जीवन के कष्टों का नाश होता है, साथ ही मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर इस दिन किसी व्यक्ति को सांप दिख जाए तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत देने वाला होता है। तो चलिए अब हम आपको एक ऐसा महा उपाय बताने वाले हैं, क्योंकि 9 अगस्त को महासंयोग बन रहा है और इस महासंयोग में अगर आप एक महाप्रयोग करते हैं तो आपके घर में अखंड लक्ष्मी का वास होगा। साथ ही भगवान शिव, भोलेनाथ और नाग देवता की कृपा आपके ऊपर सदा सर्वदा के लिए बनी रहेगी। आप काल सर्प दोष से परेशान हैं या पितृ दोष से परेशान है, सारी दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो इस बार नाग पंचमी पर हस्त नक्षत्र है और सिद्धि योग है, जो कि अपने आप में चमत्कारिक जबरदस्त योग है। इस दिन अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं तो आपको काल सर्प दोष की शांति
पितृदोष की शांति, सूर्य ग्रहणी, चंद्र ग्रहणी, शनि राहु केतु से संबंधित कोई भी दोष कुंडली में है तो हम सबका निवारण बिल्कुल होगा। इस दिन आपको एक तांबे के नाग नागिन यानी जोड़ा लेना है नाग नागिन का। ये आपको शिव जी के ऊपर जाके किसी भी शिवालय में जाकर चढ़ा देना है और काले तिल भी साथ में आपको शिव जी के ऊपर चढ़ाना है और उसे बहते हुए जल में डाल सकते हैं। अगर आप किसी शिवालय में नहीं जा सकते हैं तो आप इसे बहते हुए जल में प्रभावित कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में सारे संकट टल जाएंगे। जो भी परेशानी है, काल सर्प दोष से परेशान है, पितृ दोष से परेशान है या कोई भी राहु दोष से परेशान है, सारे दोषों का नाश होगा और भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दूसरा, इस दिन आपको रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। अगर आप संभव हो सके, अगर आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं तो जरूर करिए, नहीं तो आप किसी से भी पंडित से बोलकर आप रुद्राभिषेक करवाते हैं नागपंचमी के दिन तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते हैं, किसी भी कारण बस असंभव है ये दोनों कार्य करने में, तो रात्रि के समय में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए लगातार, बहुत बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। नागपंचमी के दिन अगर आप रात्रि के समय में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में खुशियां भर जाएगी। घर में अखंड लक्ष्मी का वास होगा, सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि सावन माह में भगवान शिव की उपासना और साथ में नाग देवता की उपासना करने से आपको अखंड लक्ष्मी का वास होगा आपके घर में। साथ ही भगवान शिव और नाग देवता की कृपा आपके ऊपर सदा सर्वदा के लिए बनी रहेगी। अगर भविष्य में इस तरह के कोई भी नाग से संबंधित अगर आपके जीवन में कोई घटना लिखी है तो वो भी टल जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी इन व्रतों का लाभ मिलता है, तो आप इस जन्म में इस व्रत को जरूर करिए। उम्मीद है आपका वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और भी हमारे पास सावन से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और एक यही माध्यम होता है जिससे कि हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस कथा को आप जरूर श्रवण करिए और ये अपने फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों को जरूर भेज दीजिए, ताकि वो भी लाभान्वित हो सके नागपंचमी पे करने वाले इन उपायों से, साथ ही आपके जीवन में खुशियां भर दे। इसी विनती प्रार्थना के साथ मैं आपसे अब विदा लेती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।